डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कक्षा 8 का पाठ नंबर 4 दीवानों की हस्ती। यह एक कविता है। इसके जो रचयिता हैं वह है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी ने इस कविता के माध्यम से ऐसे व्यक्ति का अस्तित्व या स्वभाव हमारे सामने रखा है जो कि बहुत ही मनमोजी है। वह अपने हिसाब से काम करता है और दूसरों को भी हमेशा खुश रखने के लिए कोशिश करता है या प्रयत्न करता है। तो चलिए इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, फिर शुरू करते हैं। इस कविता में कवि ने अपने प्रेम से भरे हुए हृदय को दर्शाया है, क्योंकि कवि का स्वभाव बहुत ही प्रेमपूर्ण है। सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करते हैं और हर जगह खुशियां बांटते रहते हैं। वे अपने जीवन को अपने तरीके से या अपने ढंग से जीना पसंद करते हैं। वह मस्त मौला हैं, चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश भी देते हैं। इस कविता के द्वारा वह एक सीख देना चाहते हैं कि हमें सबके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए और हमें हमेशा ही दूसरों के जीवन में भी खुशियां लाने की कोशिश करनी चाहिए। और इस कविता में दूसरा संदेश वह यह देते हैं कि हमें अपनी सफलता और असफलता दोनों को ही बराबर श्रेय देना चाहिए। बराबर क्यों? कि यदि हम सफल हो जाते हैं तो हमें 100% खुशी ही होती है ना, कि हमें सफलता मिल गई। लेकिन अगर हम असफल भी होते हैं तो भी हमें खुश होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें एक सीखने का मौका मिला और हमें अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो कभी भी हमें दोष नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसमें ही सकारात्मक चीजें देखते हुए आगे मेहनत करके सफल होने का प्रयास करना चाहिए। और जो व्यक्ति जीवन में इन बातों को ध्यान रखता है वह बहुत ही ऊंचाइयों पर जाता है। चलिए अब पाठ शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमें क्या समझाना चाहते हैं। सबसे पहली ही पंक्ति कवि ने यह लिखी है कि हम दीवानों की क्या हस्ती। अब हस्ती का मतलब होता है अस्तित्व। हमारा क्या अस्तित्व है, अर्थात अपने मस्ती में रहने वाले जो लोग हैं उनकी क्या हस्ती है या क्या उनका अस्तित्व है। वह कभी यहाँ तो कभी वहां, अर्थात वह आज यहाँ पर हैं तो कल दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। अर्थात आज वह एक स्थान पर हैं तो कल दूसरे स्थान पर चले जाएंगे। एक जगह तो रुकने वाले हैं नहीं, और आज यहाँ पर और कल वहां पर। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। अब कवि आगे कहते हैं कि जो भी मस्त मौला व्यक्ति होता है या जो भी मौज मस्ती करने वाला व्यक्ति होता है या खुश रहने वाला व्यक्ति होता है, वह जहां भी जाता है वहां पर खुशियां ही खुशियां बिखेर देता है। आलम का अर्थ होता है दुनिया, यानी अपने साथ वह खुशियों की दुनिया साथ में लेकर जाता है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि वह अपने साथ खुशियां ही खुशियां लेकर आगे बढ़ता जाता है। अर्थात वह जहां भी जाता है वहां पर खुशियां बिखेर देता है। अर्थात कवि कहते हैं कि हम अपनी मस्त मौला आदत के अनुसार जहां भी गए हैं वहां प्रसन्नता से धूल उड़ाते हुए, अर्थात प्रसन्नता बिखेरते हुए चले हैं, प्रसन्नता बिखेरते हुए चलते हैं और हमेशा खुश रहते हैं और मजे करते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए, अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। अब इन पंक्तियों से कवि का क्या अर्थ है। इन पंक्तियों से कवि का अर्थ है कि हमारा स्वभाव कैसा है, मस्त मौला है। हम हमेशा ही खुश रहने वाले हैं। हम कभी ना तो दुखी होते हैं ना ही दूसरों को परेशान करना
कवि कहते हैं कि हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हम कहीं भी जाते हैं, कभी भी कहीं भी चल पड़ते हैं, तो जहां पर हम पहुंचते हैं खुशियां ही खुशियां लुटाते हैं और वहां से आगे निकल चलते हैं। तो लोग हमें कहते रह जाते हैं, अरे तुम कब आए और कब चले गए, पता ही नहीं चला। अर्थात लोगों को हमारे साथ बिताया गया समय बहुत ही कम लगता है। क्यों? क्योंकि वह मन में उत्पन्न भावों की भांति कभी खुशी का संदेश देते हैं तो कभी आंखों में बहते आंसू की तरह सब जगह फैल जाते हैं। कवि कहते हैं कि वे इतनी जल्दी आते जाते रहते हैं कि लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं चलता कि वे कब आए और कब चले गए। अर्थात सभी लोग उनकी जो कंपनी है, जो उनका साथ है, उसको उसको उससे आनंदित होते हैं या उसको हमेशा खुशी से, उस माहौल को खुशी से जीना चाहते हैं। इसलिए उनके आने जाने का लोगों को पता ही नहीं चलता और वह सोचते हैं कि यह हमारे साथ थोड़ी देर तक और रुक जाते तो अच्छा ही होता। आगे देखिए, किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। अब इसमें कवि कहते हैं कि यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरी मंजिल क्या है, क्योंकि इसके बारे में तो स्वयं मुझे भी नहीं पता। जैसा कि मैं मस्त मौला हूँ और एक जगह पर नहीं ठहरता हूँ, चलता ही रहता हूँ, इसलिए इस दुनिया में मुझे भी नहीं पता कि मुझे कहाँ पर जाना है। जग मतलब संसार या दुनिया। मैंने इस दुनिया से कुछ ज्ञान प्राप्त किया है और कुछ दूसरों को भी दिया है। अर्थात जो भी मैंने सीखा है या जो भी मैंने प्राप्त किया है उसे लेकर ही मैं आगे बढ़ता जाता हूँ। जो भी उनके पास था वे इसी दुनिया में बांटकर आगे बढ़ते हैं। अर्थात जो भी उन्होंने दुनिया से सीखा है, लिया है, वह दूसरों को भी देते हैं। कभी जहां कभी कहीं भी पहुंचते हैं वहां के लोगों में खुशी का माहौल छा जाता है और क्योंकि वह सभी से बहुत ही अपनेपन से और खुशी से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका सुख दुख बांटते हैं और अपनी मन की बातें भी उनसे कहते हैं। अर्थात कवि सभी के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं। जब सुख के भाव जगे तो उनके साथ मिलकर हंसे और जब दुख आया, जब दुख का अनुभव हुआ तो उनके साथ अपना दुख बांटा। अर्थात कवि जब खुश है तो वह खुशी के माहौल को सबके साथ बांटते हैं और जब दुख है तब भी वह उसमें भी आनंदित होते हैं और दूसरों को अपने अनुसार ढाल लेते हैं। उनको एक दूसरे के साथ बांटकर उनका मन हल्का हो जाता है। जो सुख दुख के भाव हैं वो एक समान हर गमों में पिए चले और आगे बढ़ते चले। अर्थात छक्कर का मतलब होता है बिल्कुल तृप्त हो जाना किसी चीज से, बहुत ज्यादा जैसे आप बहुत ज्यादा किसी चीज को पसंद करते हैं, खाने की कोई चीज होती है और आप बिल्कुल अच्छे से उसको भरपेट खा लेते हैं, उसको कहते हैं छक कर, छिक जाना या तृप्त हो जाना। अर्थात इन शॉर्ट इसका अर्थ है कि संसार जब कवि से जानना चाहता है कि अब वे कहाँ जा रहे हैं तो वे कहते हैं कि मुझसे यह मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि यह तो कोई निश्चित ही नहीं है, मुझे खुद नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है। मैं चलता जाता हूँ क्योंकि यह मेरे स्वभाव में है, यह मेरा स्वभाव है, चलते रहना ही मेरी आदत है। कवि कहते हैं कि वो संसार से कुछ ज्ञान लेकर और कुछ अपने पास से देकर ही जा रहे हैं। कवि का स्वभाव चलने का है, परंतु जहां भी वह रुकते हैं वहां लोगों से प्रेम भरी बातें करते हैं तथा उनकी बातें भी सुनते हैं और उनसे अपना तथा उनका सुख दुख बांटते हैं और सुख दुख रूपी अमृत का घूंट पीकर वह फिर नए सफर पर चल पड़ते हैं। अब कविता की अंतिम पंक्तियों की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं इसमें कवि हमें क्या कहना चाहते हैं। हम भिकमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले,
हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। अब भिकमंगों से मतलब है भिखारी। अब भिखारी मतलब जो आम जो लोग पैसा मांगते हैं उनसे मतलब नहीं है, अर्थात जो व्यक्ति परिपूर्ण होने के बाद भी किसी की सहायता ना करें। कवि का तात्पर्य उन व्यक्तियों से है। स्वच्छंद होना मतलब आजादी। निशानी कोई निशान या कोई भी चीज निशानी के तौर पर या कोई चिन्ह, उसके विषय में बात हो रही है यहाँ पर। उर का मतलब होता है हृदय। तो कवि इन पंक्तियों द्वारा हमें कहना चाहते हैं कि ये संसार भिखारी है, अर्थात यहाँ पर लोगों का दिल बड़ा नहीं है। लोग एक दूसरे को स्वार्थ के लिए प्रयोग करते हैं। कोई भी किसी की दिल से सहायता नहीं करता। जिसके पास प्रेम नामक धन ही नहीं है। यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रेम नामक धन ही नहीं है, अर्थात वे एक दूसरे को प्रेम देना जानते ही नहीं है। किंतु कवि पूरी आजादी से सब जगह प्रेम लुटाते चलते हैं, क्योंकि कवि सारे संसार को क्या मानते हैं, अपना ही मानते हैं। इसलिए वे बंधन से मुक्त हैं। वो किसी भी प्रकार के बंधन में बंधे हुए नहीं हैं। इतना प्रेम होते हुए भी एक सफल सांसारिक व्यक्ति न बन पाने की जो दुख है, न बन पाने का जो दुख है, निशानी है उनके हृदय में है, और यही भार उनकी असफलता भी है। कवि के अनुसार मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि दूसरों को प्रेम देने वाले लोग बहुत ही कम हैं, और वह चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को समझे, एक दूसरे से प्रेम करे, सहायता करे, लेकिन वह इसमें इतना सफल नहीं हो पाते। तो उन्हें यह अपनी असफलता लगती है और वह इससे दुखी भी होते हैं। कवि के अनुसार संसार में कोई अपना और कोई भी पराया नहीं है। वे कहते हैं स्वयं इन बंधनों में बंधे थे और स्वयं इन बंधनों को ही तोड़ देंगे, अर्थात वह अपनी मर्जी से लोगों के साथ जुड़ते हैं और अपनी मर्जी से ही वह आगे बढ़ जाते हैं। तथा वह आगे क्यों बढ़ते हैं, ताकि अन्य लोगों को भी खुश कर सकें, और इससे वे प्रसन्न हैं। यह कार्य करके वह अत्यधिक खुश हैं और सदा चलते रहना ही चाहते हैं। अब इन पंक्तियों द्वारा कवि यह भी समझाना चाहते हैं कि हमें अपनी असफलताओं से हमेशा सीख लेनी चाहिए, और असफल होने के बाद कभी भी परेशान होना नहीं चाहिए। हमें हमेशा खुश ही रहना चाहिए। यदि हम दूसरों की सहायता करेंगे तो हमें भी एक दिन जरूर कहीं ना कहीं से कोई सहायता अवश्य मिलेगी। इसीलिए हमें हमेशा दूसरों की सहायता करते रहना चाहिए और खुशियां ही बांटनी चाहिए। तो आपको यह कविता कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको इसका अर्थ समझ में आया होगा, है ना? तो आप इसको प्लीज पढ़िए। यह बहुत ही सुंदर कविता है। इसमें कवि ने अपने मनोभावों को दर्शाया है और बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं हमें दी हैं, जैसे हमें प्रेम बांटना चाहिए, हमें दूसरों को भी खुश रखना चाहिए, अपनी खुशी के साथ दूसरों की खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम अपनी खुशी के लिए दूसरों को परेशान करें, है ना? तो इन्हीं सब भावों के साथ आप इस कविता को पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आप इसको फिर से पढ़िए और इस कविता के मजे लीजिए। अब हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, राइट? तो आप प्लीज इस कविता को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू।